खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह। आहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह व अला आलिहि व सहबिहि, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमा और शहर के ज़िम्मेदारान, इत्तेहाद और इत्तेफाक ये हर ज़माने में हर एक के लिए मतलूब है। मुसलमानों में भी इत्तेहाद चाहिए और उलमा में भी इत्तेहाद चाहिए। लेकिन एक वाक़े से शुरू करते हैं। वाक़या ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात सहाबा के साथ निकले, कहीं जा रहे होंगे। सरकार ने एक मस्जिद देखी, मस्जिद में दाखिल हो गए। याद रहे कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अलावा छोटी 8 मस्जिदें थी। और ये अजीब बात है कि औरतें सिर्फ मस्जिद नबवी में आती थी, कोई और मस्जिद में आना मरवी नहीं। सरकार मस्जिद में दाखिल हो गई, आपका तरीका था। अल्लाह का घर आया तो अल्लाह के घर का हक अदा कर। दो गाना अदा किया, और सहाबे किराम ने भी 2 गाना अदा किए। लेकिन हुजूर की नमाज बहुत लंबी हो गई और
सजदा भी बहुत लंबा हो गया। सहाबा किराम बैठे रहे, इंतजार करते रहे। फिर हुजूर दुआ में लग गए। दुआ भी बहुत लंबी मांगी। ये लंबी दुआ के बाद आप फारिग हुए। ऐसी लंबी दुआ आपने बद्र में भी मांगी। इतनी लंबी दुआ कि हजरत अबू बकर को आकर उठाना पड़ा। हस्बुकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, बस हो गया। हुजूर इतनी लंबी दुआ फरमाई, क्या मांगा? कहा एक तो उम्मत के लिए ये मांगा कि इसे एक ही मर्तबा में तबाह न कर दिया जाए। ये दुआ कबूल हो गई। उम्मत एक ही मर्तबा में तबाह नहीं हो, ये कबूल हुई। नंबर 2, पूरी उम्मत को जमीन में धंसा न दिया जाए। ये दुआ भी कबूल हुई। पूरी उम्मत को मस्ख न कर दिया जाए। ये दुआ भी कबूल हो गई। लेकिन एक दुआ मांगी कि अल्लाह उम्मत में इत्तेहाद रहे। फरमाए ये मंजूर नहीं। झगड़ते रहेंगे, राहें बदलती रहेंगी, इख्तिलाफ होते रहेंगे, फिरके बनते रहेंगे, लेकिन रहेंगे, उम्मत रहेगी। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उम्मत पना चाहिए तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब मिलकर कुरान की रस्सी को मजबूत थामो। जो भी बैनर आप लगाएंगे उस बैनर के नीचे इख्तिलाफ होगा। जमात वाले बैनर नहीं लगाते, तो इख्तिलाफ नहीं। सब मिलजुल कर काम करो। मिलजुल कर काम करने की एक ही बुनियाद है कि आदमी इखलास से काम करे। मैं क्यों काम कर रहा हूं? मेरे काम का मकसद क्या है? अगर मेरे काम का मकसद अल्लाह को राजी करना है तो इत्तेहाद आएगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। कोई भी काम करने से पहले अपनी नीयत का जायजा लो। नंबर 2, जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है उसकी अजमत को पहचानो, उसकी कदर करने वाले बन जाओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी कदर करें,
लोग कदर नहीं करेंगे जब तक हम अपने इल्म की कदर नहीं करेंगे। हम इल्म की अजमत को पहचानें कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। जब कदर पहचानेंगे तो अमल भी करेंगे और कदर के मुताबिक काम भी करेंगे। कितना बड़ा दर्जा है। इमाम मोहम्मद इब्ने हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, छोटे शागिर्द। बड़े शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ हैं। बहुत छोटे थे, समझ बूझ आ गई तो इमाम साहब की खिदमत में पढ़ने के लिए आए। एक नजर डाली इमाम साहब ने, भाई तुम क्यों आए, इतनी कम उम्र। जवाब दिया कि पढ़ने आया हूं, इल्म हासिल करने आया हूं। सवाल किया, हाफिज हो, कुरान हिफ्ज किया है? जवाब दिया नहीं। फरमाया मेरे दर्स में बैठने की एक शर्त यह है कि कुरान का हाफिज होना। जो हाफिज नहीं हो वो नहीं बैठ सकते। तो जाओ याद करके आओ। अब कुरान करीम याद करने में 2 साल 3 साल लगते हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 1 हफ्ते के बाद आए। फिर इमाम साहब ने सवाल किया, क्यों आए? जवाब दिया, पढ़ने आया हूं। हजरत ने सवाल किया कि गुज़श्ता शर्त बताई, शर्त पूरी कर दी? जवाब दिया, कर दी। 1 हफ्ते में पूरा कुरान याद। जब आदमी की लगन होती है ना, फिर कुछ नहीं देखता हो, रात और दिन एक कर देता है। एक मुहद्दिस ने 3 दिन के अंदर कुरान याद किया, रोजाना 10 पारे याद किए। यही इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने सियर कबीर, सियर सगीर, मफसूद, ज़ियादात किताबों का ढेर लगा। एक यहूदी आया, उसने आके देखा, भाई ये सब किताबें किसकी हैं? कहा इमाम मोहम्मद ने लिखी। वो ईमान ले आया। उसने कहा जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल हो। ईमान कबूल कर ली। अब फिक्र देखो, इतनी फिक्र हमारे अंदर आ जाए, खुद ब खुद इत्तेफाक आ जाए। रात को बरामदे में चक्कर लगा रहे, बरामदे में चक्कर लगा रहे। मां जागी। मां ने सवाल किया, बेटा क्यों जाग रहे हो? जवाब दिया, इसलिए कि मुझ पर भरोसा करके उम्मत सो रही, इसलिए मैं जाग रहा हूं, मसाइल को सोच रहा हूं।
उम्मत ये सोचती है कि इमाम मोहम्मद रात को जाग रहे होंगे, इसलिए हमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इतनी फिक्रें अगर हमारे अंदर आ जाए तो इत्तेहाद आ जाए, लड़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इख्तिलाफ का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब इल्म का दर्जा समझो। इंतकाल हो गया इमाम मोहम्मद का, किसी ने ख्वाब में देखा, हजरत क्या मामला रहा? जवाब दिया, अल्लाह ने बख्श दिया, बख्शिश हो गई। कुछ सवालात किए गए? जी हाँ, सवालात किए गए। क्या सवाल किया? का पूछा गया कि इमाम मोहम्मद क्या चाहते हो? मैंने कहा मग़फ़िरत चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि मग़फ़िरत न करनी होती तो इल्म न देते। मालूम हुआ कि ये इल्म तो बख्शवाने वाला है। फिर आपस का इख्तिलाफ, राय हो सकती, नुक्ते नज़र का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जब वक्त पड़े उम्मत पर, हालात आए, सबको एक होना है, सब मुत्तहिद हो जाओ। जैसे गैरों की पार्टियां हैं, वो अलग है, वो अलग है, उनका मैन्यूफेस्टो अलग है, उनकी सोच अलग है, सब अलग अलग ख्याल की अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन जहां मुसलमानों से लड़ने का मौका आता है, सब एक हो जाते हैं। उलमा का काम एक करना है, पूरी उम्मत को एक करना है। पहले खुद एक नहीं होंगे तो एक करेंगे कैसे? पहले हमको एक होना पड़ेगा, और एक होने का एक ही रास्ता कुरान, या दूसरे अल्फाज में कह लिए तो हदीस, या दूसरे अल्फाज में कह लीजिए तो किताब और सुन्नत। ये दो चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो इत्तेहाद आ जाए। दो चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अब एक वाक़या सुनाता हूँ। सहाबा में भी राय का इख्तिलाफ रहा है, लेकिन उस्ताद पढ़ने पर सब एक हो जाते। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु और हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला दोनों हाथ में हाथ डालकर और गले में हाथ डालकर हुजूर के सामने से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बुलाया, तुमको आपस में बहुत मोहब्बत है एक दूसरे से? जवाब दिया, हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत, अलग होना पसंद नहीं करते। हुजूर ने फरमाया, जुबैर, एक दिन ऐसा आने वाला है जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर निकलोगे, वो दिन को याद रखना। अरसा हो गया, जंग जमल का वाकया पेश आया। हजरत जुबैर अली के खिलाफ पार्टी में, लोगों ने बताया कि जुबैर आपके खिलाफ लड़ने के लिए निकले। हजरत अली ने कहा, कहाँ है? कहा, सामने है। लाओ मेरा घोड़ा लाओ। घोड़ा आया, सवार हो गए। सवार होने के बाद एड़ लगाई, सामने वाले लश्कर में चले गए
और घोड़ा जो है वो बिल्कुल हजरत जुबैर के साथ लगा दिया। और हजरत जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, वो दिन याद है जब हुजूर ने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ लड़ने के लिए निकलोगे? ये हजरात बहुत सच्चे हैं। अस्सहाबत कुल्लुहुम सदूक़ुन व अदूलुन व सिक़तुन। याद आ गया, लगाई ये घोड़े को, निकल गए जंग से। दुश्मनी में आए थे, मारने मरने पर आए थे, मुकाबला करने आए थे। एक हदीस सुनी, हालत बदल गई। अब जंग के मैदान से बाहर चले। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ एक आदमी था, उसने उनको देखा, साथ हो गया, नीयत खराब है। एक जगह दोनों हजरात नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो उस जालिम ने सजदे के आलम में हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। और खून में भीगी हुई तलवार लेकर सीधा हजरत अली के खेमे में पहुंचा और आकर कहा, खुशखबरी हो, मैंने आपके दुश्मन को खत्म कर दिया। कौन? कहा, आपका दुश्मन जुबैर, जो सामने लड़ने आया था, मैंने उसको खत्म कर दिया। अब सहाबा की आपस में मोहब्बत देखो। का तू ये चाहता है कि तुझे इनाम मिले? सुन, मेरे नबी ने पेशगोई फरमाई है कि जुबैर का कातिल जहन्नम में जाएगा, लिहाजा तुझे भी मैं खुशखबरी देता हूं, जहन्नम। उसने खुदकुशी कर ली। हजरत अली को खुश होना चाहिए था, मेरा एक मुखालिफ कम हो गया, लेकिन गमगीन हो गए, रोए और कत्ल करने वाले को यह खबर दी कि तू जहन्नमी है। उसने खुदकुशी कर ली, इनाम नहीं मिला, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, इनाम के बजाय जहन्नम की खबर दे रहे। यह आपस की मोहब्बत है। राय का इख्तिलाफ है, लेकिन मोहब्बत इतनी जबरदस्त। रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को लिखा कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अली का कला कमा करना चाहता हूं। मेरी लाखों की फौज आपकी तरफ आएगी। कितनी शदीद मुखालफत और दुश्मनी है, बरसों से जंग चल रही है, हजारों लोग काम आए। हजरत अमीर मुआविया का जवाब सुनो। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खत लिखा कि ऐ नापाक और खबीस कुत्ते, अल्लाह अल्लाह, क्या खिताब किया है, अगर तूने अली की तरफ एक आंख भी उठाई तो सबसे पहला सिपाही जो हजरत अली की तरफ से लड़ेगा वो अमीर मुआविया होगा। दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम मुत्तफिक हो जाएं। हालात बहुत संगीन हैं। रायों का इख्तिलाफ अपनी जगह,
लेकिन आपस की मोहब्बत अपनी जगह। उम्मत का दर्द पैदा कीजिए और मसाइल पर नजर रखिए, दूसरे तमाम इख्तिलाफात भूल जाइए। इख्तिलाफ खत्म होने वाला नहीं है, वो रहेगा, लेकिन जहां उम्मत बने का मसला है वहां आपको एक होना पड़ेगा, तब ही जाकर ये उम्मत जो आपकी मुंतज़िर है वो बेचारी सहारा पाएगी। एक और बात बताऊं, एक तो सर है, बाकी जिस्म है। अगर उंगली कट जाए आदमी जिंदा रहता है, हाथ कट जाए आदमी जिंदा रहता है, लेकिन अगर सर काट दिया जाए आदमी मर जाता है। इस्लामी समाज का सर उलमा है, और आज दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि सर को काट लिया जाए, यानी उलमा को समाज से अलग कर दिया जाए, ऐसी बातें पैदा की जाए जिसकी वजह से आपस में इख्तिलाफ हो जाए और लोग उलमा से बदजन हो जाएं, दूर हो जाएं, कट जाएं। ऐसे काटने वाले ज़माने में अगर हम कट के रह गए तो ये उम्मत का क्या होगा, ये कहाँ जाएगी? ये फिक्र लेकर हम बैठे हैं यहाँ कि आज सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो उम्मत के इत्तेहाद की ज़रूरत, और उम्मत का इत्तेहाद उलमा के इत्तेहाद के ज़रिए से आएगा। और इत्तेहाद आने के दो ही रास्ते हैं, या तो किताबुल्लाह को थाम लीजिए, अहादीस से रसूलुल्लाह को अपने सामने रखिए, उसको हिर्ज़े जान बनाइए और लोगों से वक्तन फ़वक्तन मशवरे कीजिए। और आज के जो हालात हैं उनके बारे में मशवरे मसाजिद के अंदर होने चाहिए, हॉल के अंदर होने चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए और उनके सामने हालात को रखना चाहिए और उनसे हालात मालूम करना चाहिए। हर मस्जिद का इमाम अपने लगे हुए मोहल्लों की खबर रखे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम की जिम्मेदारियां बताई, उनमें से ये जिम्मेदारी भी बताई कि इमाम नमाज पढ़ाकर चला ना जाए, बल्कि अपने मुक्तदियों की नमाज सही कराए, वज़ू सही कराए, गुस्ल सही कराए और बीमार हो तो उसका ख्याल रखे। इन तमाम चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे और मलहूज़ नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह इत्तेफाक आएगा। काम इतना करना है, इतना करना है कि वक्त फ़ुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है और नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। अल्लाह ताला हम सबको सही माना में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने की, जुड़ने की और उम्मत के मसाइल पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार
अल्लाहुम्मा अफ्ताह लना बिल खैर वतमिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िबा उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल अमलि वल नियति वल हुदा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना फ़ी उमूरिना कुल्लिहा वला तुअस्सिर अलैना उमूरना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। आज की इस नशिश को कबूल फरमा, जो मकसद है उसमें कामयाबी अता फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, हमको एक बना, नेक बना, उम्मत की फ़िक्रें करने वाला बना, इल्म का कदरदान बना, नीयतों की इस्लाह फरमा, हम सबको दुरुस्त रास्ते पर चला। अल्लाह इल्म से फ़ायदा उठाने वाला बना, लोगों को फैज़ पहुँचाने वाला बना, परेशानियों को दूर फरमा। एक होने के दरमियान में जो रुकावटें, सब रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह ये जो कोशिश करके हमें जमा किया गया, ये जमा होने को अपने फ़ज़ल से मंजूर और कबूल फरमा। पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ये दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम से मंजूर फरमा बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन।